दूसरा आयोग आ गया यहाँ पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ दिसंबर 22 दिसंबर, यहां पर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन की अधिसूचना जारी हुई 20 अगस्त को जारी हुई, तो अध्यादेश जारी हुआ है 20 अगस्त को, तो ऐसे हालत में आगे गठन नहीं हुआ है। इसका गठन हुआ है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 1949 को, लेकिन यहाँ पर नहीं है कहीं पर भी। तो ये अधिसूचना जारी होने का, गजट में प्रकाशित होने का समय 20 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन का अध्यादेश जारी हुआ था, इसका की सूचना जारी हुई थी गजट में 20 अगस्त 1949। प्रश्न नंबर 18, राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रभाव में आया, प्रभाव में कब से आया, ये रहा 20 जनवरी 1949। आपको भी बताया पिछले प्रश्न में 20 अगस्त 1949 को अधिसूचना जारी हुई है, अध्यादेश जारी हुआ है, और ये प्रभाव में आया कब से, इसने काम करना कब से शुरू कर दिया, 22 दिसंबर 1949 से जयपुर में काम करना शुरू किया था। लेकिन सत्यनारायण राव समिति बनी थी 1956 में, उसकी सिफारिशों के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अब अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया है। तो ये कब से प्रभाव में आया है भाई, 22 दिसंबर 1949। और अभी बताया पिछले प्रश्न में आपको बताया कि इसकी अधिसूचना कब जारी हुई है, 20 अगस्त 1949 को, और ये प्रभाव में कब से आया है, ये आया है 22 नवंबर 1949। कब से आया है, 22 नवंबर 1949। प्रश्न नंबर 19, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष। कौन थे? एस के घोष। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष, जो 22 दिसंबर 1949 को इस पद पर बैठे थे, एस के घोष। प्रश्न नंबर 20, राजस्थान लोक सेवा आयोग कहां स्थित है? अभी बताया अजमेर। कहां पर है? अजमेर। ध्यान देना, स्थापना के समय ये जयपुर में बनाया गया था। कहां पर था? जयपुर में। लेकिन सत्यनारायण राव समिति, स्थापना हुई थी इसकी कहां पर? जयपुर। लेकिन एक समिति बनाई गई थी, इसका नाम था सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति 1956 में बनी थी। सत्यनारायण राव समिति की सलाह के आधार पर इसे जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया है। तो जयपुर से कहां स्थानांतरित कर दिया है? अजमेर। तो वर्तमान में कहां है आपका आरपीएससी? राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहां पर है? अजमेर। बनाया कहां गया था? तो जयपुर में बनाया गया था, लेकिन सत्यनारायण राव समिति ने सलाह दी, उसकी सलाह के आधार पर इसको जयपुर से कहां पर? अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया है। तो वर्तमान में कहां है आपका आरपीएससी? अजमेर में। प्रश्न नंबर 21, राजस्थान लोक सेवा चुनकर उत्तर दें। राजस्थान लोक सेवा के बारे में चुनकर उत्तर दें। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूरा नहीं हो रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में इनमें से विकल्प चुनकर आपको क्या देना है? उत्तर देना है। देख लेते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को जारी हुआ, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई, बिल्कुल ठीक है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए थे, ये भी ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पर जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में अब यह पहले से ही पीएससी का प्रावधान था, पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या था? लोक सेवा आयोग था। तो वो 3 रियासतों में था, जयपुर में भी था, जोधपुर में भी था और बीकानेर में भी था। लेकिन ये 16 अगस्त को जैसे बजट अपने राजस्थान के गजट में राजपत्र में प्रकाशित हुआ,
वैसे ही इन तीनों जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के जो पीएससी थे, लोक सेवा आयोग थे, उनको समाप्त करने की घोषणा कर दी गई थी। तो ये तीनों ही वाक्य क्या है यहाँ पर सही है। तो तीनों वाक्य सही है, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 तीनों क्या है यहाँ पर सही, तीनों के तीनों यहाँ पर वाक्य सही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यादेश 20 अगस्त को 1949 को प्रभाव में आया, बिल्कुल ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। फिर 16 अगस्त 1949 को गजट में प्रकाशित हुआ था, इसके गठन का प्रावधान, इसके अध्यादेश प्रकाशित हुआ था। तो उसी दिन जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में जो लोक सेवा आयोग कार्यरत थे पहले से ही, उनको क्या कर दिया गया था, समाप्त। तो याद रखिए ये तीनों ही कथन क्या है यहाँ पर सही, सही कथन का उत्तर दे। तो ये तीनों कथन क्या है यहाँ पर सही। प्रश्न नंबर 22, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो अभी ये क्या है, एक तरह से संयुक्त लोक सेवा आयोग है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। इन सब का जो नियुक्ति करने का काम, इसका गठन करने का काम ये संसद के द्वारा राष्ट्रपति, संसद की सलाह पर कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इनका संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अगर एक राज्य के लिए होता है SHRC, तो उसके लिए तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है। लेकिन यहां पर ये बोला संयुक्त लोक सेवा आयोग, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन भी किया जा सकता है। तो उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, क्योंकि एक राज्य के राज्यपाल की नहीं चलेगी, फिर किसकी चलेगी, राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 23, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, बता रहा था राज्यपाल के द्वारा। पर यह सलाह देगा कौन, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री के द्वारा समिति बनाई जाएगी। तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल, सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो अभी ये होता है 6 वर्ष, 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। या तो वो रिटायरमेंट का टाइम हो गया 62 साल की सेवानिवृत्ति की आयु है, लेकिन अगर वो समय से पहले लग रहा है, 6 साल काम करने 62 साल का नहीं हो रहा है, तो वो पूरे 6 साल काम करेगा। और अगर वो मान लीजिए 60 साल की उम्र में लगा, तो वो 2 ही साल काम कर पाएगा, क्योंकि फिर वो कितना हो जाएगा, 62 साल का। तो याद रखना 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु दोनों में पहले जो भी समाप्त हो, दोनों में जो भी हो जाए पहले, वही इसका कार्यकाल होता है। याद रखना 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु। अध्यक्ष का भी कार्यकाल यही है और सदस्यों का कार्यकाल भी यही होता है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न नंबर 25, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य इस्तीफा देना चाहता है, तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा। ध्यान दीजिएगा, वह अपना त्यागपत्र देगा राज्यपाल को। किसको देगा, राज्यपाल को। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य की बात हो रही है, तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष या सदस्य जो होते हैं, वो समय से पहले अपना त्यागपत्र देंगे किसको, राज्यपाल को। इस्तीफा देंगे किसको, राज्यपाल को देंगे। और अगर कहीं संयुक्त लोक सेवा आयोग होगा, तो उसमें फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे। पर ये राजस्थान राज्य की बात कर रहा है, तो राज्य के जो लोक सेवा आयोग होते हैं, उनके अध्यक्ष और सदस्य जो हैं, वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे। प्रश्न नंबर 26, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों
अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या है, सदस्य और अध्यक्ष सहित कुल संख्या कितनी है? अभी इसमें सदस्य तो होते हैं 7 और एक होता है अध्यक्ष, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 8। एक अध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक तो है आपका अध्यक्ष और 7 है अन्य सदस्य। 2011 में आप देखिएगा एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते थे, 7 थे। फिर उसके बाद 2011 में सदस्यों में 1 की वृद्धि कर दी गई, तो वर्तमान में पूछे तो कितने हैं? कुल 8, जिसमें एक तो अध्यक्ष होता है और 7 अन्य सदस्य होते हैं। तो कुल कितने हो जाएंगे? 8। कुल कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 8। कुल सदस्य अध्यक्ष सहित कुल सदस्य हो जाएंगे 8, एक अध्यक्ष और 7 अन्य। 2011 से ये प्रावधान किया गया है। 2011 से अभी तक वर्तमान में कितने हैं? तो 8 सदस्य। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 27। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। याद रखना, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनको निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है राज्यपाल। कौन सस्पेंड कर सकता है इनको? राजस्थान के राज्यपाल। निलंबित करने का मतलब है सस्पेंड कर सकता है। पर अगर बात के पद से हटा देना, बिल्कुल गायब कर देना, हटाने का काम राष्ट्रपति कर सकता है। संसद की अनुशंसा पर, संसद में आगे इन पर कार्यवाही की जाएगी, संसद में जांच की जाएगी और उसके बाद इनको राष्ट्रपति ही हटा सकता है। लेकिन निलंबित कौन कर सकता है? तो राजस्थान का राज्यपाल कर सकता है। निलंबित करने का अधिकार तो राजस्थान के राज्यपाल के पास है, लेकिन इनको हटाने की शक्ति इसके पास नहीं होती। राष्ट्रपति हटा सकता है। इनको कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 28। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? अभी भी बता रहा हूं, हटाने का काम, निलंबन करने का काम तो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। पर ये कह रहा हटाया जा सकता है, पूरी तरह से निकाल दिया जाना, तो ये हटा दिया जाएगा किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। संसद की सलाह पर संसद के द्वारा जांच की जाएगी, उसके बाद राष्ट्रपति को अनुशंसा करेंगे, सलाह देंगे, तभी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इनको समय से पहले अपने पद से हटा सकता है, अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो। अगर ये कार्यवाही में जांच में दोषी पाए जाएंगे तो इनको राष्ट्रपति हटा सकता है। और निलंबित कौन कर सकता है? तो राज्यपाल कर सकता है। तो अध्यक्ष और सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो बिल्कुल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न नंबर 29। राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों, राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में? किस अनुच्छेद में? तो ये हो जाएगा आपका 318। अनुच्छेद 318। सदस्यों और अध्यक्ष की सेवा शर्तों, सेवा कितनी, मतलब क्या, क्यों, कब तक ये कार्य कर सकते हैं? सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दे रखी है? ये दे रखी है किसमें? अनुच्छेद 318 में। तो अनुच्छेद 318 में सदस्यों व कर्मचारियों को की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति दी गई है। प्रश्न नंबर 30। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों शक्तियों के विषय में जानकारी देता है? तो अभी ये अनुच्छेद हो जाएगा आपका 320। अनुच्छेद 320। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्य क्या होता है? ये होता है विभिन्न पदों की भर्तियां निकालता है, उनकी परीक्षाएं करवाता है। तो ये आता है अनुच्छेद 320(1) में। और अगर कहें 320(2) तो 320(2) में आता है कि ये अधिकारियों और आगे कर्मचारियों के विरुद्ध, आगे कहें कि कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध क्या करता है? अनुशासनात्मक कार्रवाई या उनकी पदोन्नति की सलाह देता है। पर यहां कह रहा है कि ये कार्य यानी शक्तियों, पावर, वो किसमें दे रखी है? अनुच्छेद 320। राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य किसमें दे रखे हैं? अनुच्छेद 320 में दे रखे। प्रश्न नंबर 31। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नांकित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है?
किसका कार्यकाल कब सबसे लंबा कार्यकाल DS तिवारी, देवी शंकर तिवारी। सबसे लंबा कार्यकाल पूछे तो किसका है, तो ये है आपके देवी शंकर तिवारी, DS तिवारी। 1951 से 1998, 1951 से 1998 तक DS तिवारी, देवी शंकर तिवारी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे थे। तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, DS तिवारी का, देवी शंकर तिवारी।